इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लाड़ देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्र वधु महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्र वधु अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर। नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्राया नमो लोये सवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री श्रीमती नविता जी जैन महावीर नगर कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु मुनिश्री, किस प्रकार एक श्रावक मुनिराज के लिए अभय दान दे सकता है? मुनिश्री इसका स्पष्ट समाधान दीजिए। अभय दान का दूसरा नाम है आवास दान। आवास दान तो गृहस्थ ही देता है। चारों प्रकार के जो दान हैं मुख्यतः से गृहस्थ के लिए ही हैं। मुनि किसी चीज का दान नहीं करता। जो वचन को उपदेश देते हैं इनको दान के रूप में नहीं लिया। ये उपदेश है, स्वाध्याय है। इनमें दान देने वाली कोई वस्तु नहीं है। शब्दों का दान नहीं होता है। शब्द तो तुम्हें सुनाए जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस प्रकार के ये जो दान की जो परंपरा है ये गृहस्थों का ही मुख्य धर्म है। जहाँ भी शास्त्रों में अभय दान का प्रसंग मिलता है, गृहस्थ तो त्रियंशों के मिलते हैं। तो मुनियों को शुकर ने महाराज को अभय दान दिया। गृहस्थ ही मुनिराज को बचा सकता है, मुनिराज गृहस्थ को नहीं बचा सकते। उनके पास बचाने का कोई उपाय भी नहीं है, साधन भी नहीं है। भावनात्मक रहता है तो भावनात्मक करुणा साधु सदा करता रहता है, लेकिन दान तो वो कहलाता है जो प्रत्यक्ष रूप से द्रव्य हो। तो ऐसी बात के दान गृहस्थ को ही होता है। अभय दान भी गृहस्थ मुनियों को देते हैं। साधु अभय दान के रूप में नहीं आता, अहिंसा व्रत के रूप में आता है। अहिंसा अलग चीज है, दया अलग चीज है, करुणा अनुकंपा अलग चीज है, और दान अलग चीज है। दान एक पात्र विशेष को दिया जाता है। दान हमेशा अपने से उत्कृष्ट को दिया जाता है। दान हमेशा गुणवानों को दिया जाता है, जो हमसे अधिक गुणवान हो। और दया, करुणा और अहिंसा अपने से हीन वालों पर की जाती है। दया है, करुणा है, अहिंसा है, ये सब तुच्छ जीवों पर जो हीन है। तो हम लोग आपके ऊपर दया कर सकते हैं, अहिंसा कर सकते हैं, करुणा कर सकते हैं, लेकिन दान की मुख्यता तो आप गृहस्थों को लिए ही होती है। श्रीमती अंशु जैन USA से, नमोस्तु मुनिवर। महाराज श्री, जन्म कल्याणक के अभिषेक के बारे में हम विस्तार से समझना चाहते हैं, कृपया इसको स्पष्ट कर दें। हमारे जीवन में इसका क्या महत्व रहता है और किस विधि से हमें गंधोदक
आदि लगाना चाहिए। जन्म कल्याणक के दिन हम पूरा विस्तार से बचा चुके हैं, आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ होगा। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने बहुत अच्छे विस्तार से जन्म कल्याणक के दिन का प्रातः काल का प्रवचन आप सुन लें। बहुत अच्छी तरह मनोवैज्ञानिक ढंग से, धार्मिक ढंग से, सब तरीके से मैंने समझाया था। ऐसा दीप्ति नायक कोरबा छत्तीसगढ़ से, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, क्या गजरत महोत्सव के बिना भी पंचकल्याणक महोत्सव होते हैं और इनका क्या महत्व होता है? गजरत का पंचकल्याणक के साथ कोई ऐसा अनिवार्य अविनाभावी संबंध नहीं है। एक प्रभावना है, एक खुशी का इजहार है। उसका पंचकल्याणक से अलग रूप है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सानू जैन हरदा से, प्रार्थना और ध्यान में क्या अंतर है महाराज श्री? बता चुका, मैं कल परसों बताया था। आ चुका। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से, नमोस्तु गुरुवर। द्रव्य मन का आकार कैसा होता है, हमारे शरीर में कहाँ पर होता है एवं क्या हमारी इंद्रियों का विषय है, इसको स्पष्ट करें। द्रव्य मन के संबंध में आचार्यों के दो मत हैं। एक मत जो प्रभायमान है, अपनी जहाँ हड्डियाँ सारी खत्म होती हैं सीना की, वहाँ पर 8 पाखुड़ी के आकार वाला अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण द्रव्य मन की रचना होती है। कुछित आचार्य ऐसा मानते हैं कि कई स्थानों पर जब उपयोग होता है तात्कालिक वहाँ द्रव्य मन की रचना हो जाती है और जैसे वह कार्य होता है तो विघटित हो जाता है। पर ये बात थोड़ी सी ना तो युक्तियुक्त बैठती है, ना कोई प्रकार से बैठती है। हृदय वाली बात जो प्रभायमान है वह उचित है, युक्ति युक्त भी है, आगम सम्मत भी है। हिरोशी जैन कोटा से ये पूछते हैं, हाउ दिस वर्ल्ड बिगिन फ्रॉम, इस विश्व की शुरुआत कहाँ से हुई और वह पहला पर्सन कौन था, और गॉड ये आल्सो लिव इन अर्थ, या भगवान कहाँ पृथ्वी में कहाँ रहता है, और हु मेड अर्थ एनिमल, इस धरती को और पशुओं को किसने बनाया है, और ये उस जिसने बनाया उसको किसने बनाया है। किसी ने किसी को बनाया होता तो मैं बता देता। किन्हु न करे न धरे को, सड़ द्रव्य मई न हरे को। एक वृक्ष को किसने बनाया, एक फल को किसने बनाया, बीज ने। बीज को किसने बनाया, फल ने। एक पृथ्वी, एक सर्कल है, एक बेटा से बाप, बाप से बेटा, एक संतति है। वही मुर्गा पहले, मुर्गी पहले कि अंडा पहले? अंडा के बिना मुर्गी कहते हो, मुर्गी के बिना। तो ये पृथ्वी का अनादि अनंत कहलाता है। एक प्रकृति ने अपना एक रहस्य ऐसा रखा है जिसका ना आदि अंत है, ना आदि है और ना अंत है। इसलिए इस प्रकार की जो कल्पनाएं हैं अपन कर ही नहीं सकते। ना तो ये कह सकते हैं सूर्य कब से आकाश में है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य कब से, ऐसा कुछ नहीं। क्षेत्रांतर होते रहते, कहीं प्रलय आ गया, वहाँ क्षेत्र मिट गया, दूसरी जगह जन्म गए। तो ये परिवर्तन होता रहता है। वस्तु का मूल स्वरूप सदा अस्तित्वमान होता है। आज प्रातः काल ही मैंने कहा था, प्रत्येक वस्तु में एक सामान्य गुण होते हैं जो हमेशा त्रिकालिक द्रव्य की सत्ता को बताते हैं, और वह सत्ता जो है अनादि अनंत कालीन से विद्यमान रहती है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, जो भगवान फिर अर्थ पे धरती पर कहाँ रहता है? भगवान जो है जब वर्तमान में विकल्प परमात्मा होते हैं जो हमें उपदेश देते हैं, वो इसी पृथ्वी पर रहते हैं। आज वर्तमान में तीर्थंकर विधेय क्षेत्र में विद्यमान है, जहाँ हमारी गति नहीं हो सकती, भौतिक यंत्र की भी गति नहीं हो सकती। और जो पूर्ण परमात्मा है वो इस 3 लोक के अंतिम भाग पर सबसे ऊंचे विराजमान है, जो वहीं शाश्वत रूप से विराजमान रहते हैं।
नीरज कुमार जैन जबलपुर से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, घर के बाहर पानी की टंकी में एक मधुमक्खी मरी हुई दिख रही थी। मेरे को आपकी बात याद आ गई, वो भी एक जीव है, पानी में मरी डली है, उसको बाहर तो निकाल दूं। बाहर निकाला तो उसमें थोड़ी हलचल हुई, मैंने नमोकार में सुनाया तो वह कुछ देर बाद ठीक हो गई। और जिज्ञासा यह है कि गुरुदेव, ये क्या संयोग था जो प्रभु ने मेरी नज़र उस पर कर दी? संयोग था, और उसका कोई पुण्य का उदय, उसने कभी किसी जन्मांतर में किसी को बचाया होगा तो उसको ऐसा निमित्त मिल गया। क्योंकि बिना कोई ना कोई पुण्य के बिना उसको निमित्त नहीं मिलता। और तुम्हारे लिए एक नया पुण्य का बंध हो गया कि तुमने उस जीव को बचाया। कहीं ना कहीं तुम्हारी ऐसी विपदा में कोई ना कोई तुम्हें भी आकर के बचा लेगा। प्रदीप हरसोला भोपाल से, नमोस्तु भगवान। हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है कि एक धीवर ने एक मछली को महाराज के कहने पे कहा कि एक मछली को तुम प्रथम मछली को मत मारना, और वही मछली उसके 5 बार जाल में फंसी, उसने उसको छोड़ दिया। कालांतर में उसी व्यक्ति के जीवन में वह मछली एक जीव बनी और इस जीव को 5 बार बचाया उसने। 5 बार उसके जीवन की रक्षा की, क्योंकि इसने 5 बार उस मछली को पकड़ करके छोड़ दिया। ज्ञान सागर महाराज जी ने इस पर एक महाकाव्य लिखा, दयोदय महाकाव्य, दयोदय चंपू। और दयोदय चंपू की कथा बहुत सुंदर कथा है कि कैसे एक सामान्य एक मछली को उसने 5 बार छोड़ा, तो उसने 5 बार उस जीव के प्राणों की रक्षा की, और अपने आप ऐसा निमित्त मिल जाता था कि वह आकर के उसको बचा लेता था, और 5 बार बचा वो। प्रदीप जैन भोपाल से, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, जिज्ञासा है कि चक्रवर्ती का जीव इतने तीव्र पुण्य को लेकर आता है, उसे 14 रत्न, 9 निधियां, 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के जो है पद मिल जाता है। फिर उस जीव के भाव ऐसे कैसे हो जाते हैं कि वो नरक को भी प्राप्त हो जाता है, नरक भी चला जाता है? क्या होता है, पुण्य के फल को जब भोगता है ना, तो उसमें ऐसा मस्त हो जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि ये पुण्य हमने किस तरीके से कमाया। जो कृतज्ञ लोग होते हैं वे उपकार को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये जो आज मेरे जीवन में सुख है ये किसकी बदौलत है, उस कारण को भूल जाते। वो तो भोगने में अपने आप लिप्त हो जाते। वो ये नहीं सोच पाते कि आज मेरे पास जो 2 रुपया धन है ये किस कारण से है। उस कारण को भूल जाएंगे, वह धन आते ही मौज मस्ती में चले जाएंगे। उनको ये मालूम नहीं है कि आज जो मेरे पास थोड़ा बहुत पुण्य का उदय आया है किस कारण आया है। वो चक्रवर्ती भूल गया कि मैंने जो इतना धन दौलत कमाया है ये किन कारणों से कमाया, और वो कारण क्या है। बस उन कारणों को भूल करके और अपने पुण्य के फल में मस्त हो जाते हैं। इस कारण से उनकी दुर्गति हो जाती है, क्योंकि पुण्य के फल का भोगना बहुत टेढ़ी खीर है। क्योंकि पुण्य जब उदय में आता है उपकारी को भुला देता है, सब भूल जाते हैं। जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद कर लेते हैं। जिस धर्म के कारण से वो अच्छे धन पाते हैं उसी धर्म की निंदा कर देते हैं, उसी धर्म की बुराई कर देते हैं, उसी धर्म को छोड़ देते हैं। आप लोग देखो ना, जिस माँ बाप ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, बड़े होने के बाद हैं, जैसे तुम्हारी शादी विवाह हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, सब उपकार को भूल गए, सबको सब भूल करके अपनी मस्ती में चले जाते हैं। संसार का स्वभाव है। श्रीमती सुशीला पाटनी किशनगढ़ मदनगंज से, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, जिज्ञासा यह है कि आजकल के नवयुवक पढ़े लिखे लोग यह पूछते हैं कि ये सूतक पातक कहाँ से आया, इसका क्या महत्व है और इसका क्या मतलब है, क्यों इसको पाला जाता है, इससे क्या शुद्धि अशुद्धि का मतलब होता है, इसको स्पष्ट कर दें। संबंध अशुद्धि से होता है, मानसिक 2 तरह। एक तो द्रव्य अशुद्धि होती है कि वह जब भी कोई भी स्थितियां बनती हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं अशुद्ध का वातावरण बनता है। दूसरा
मानसिक रूप से हमें या तो राग जागेगा या द्वेष जागेगा। और जब उस समय तुम धर्म आदि क्रियाएं करोगे और उस समय उसकी स्मृति या विस्मृति होगी तो आपके परिणाम बिगड़ेंगे। दूसरा कारण है क्योंकि ये संसार वृद्धि का तुमने समर्थन किया, मर गए तो तुमने रोए, तो तुमने संसार का समर्थन किया, जन्म गया तो तुमने खुशी मनाई, तो संसार का समर्थन किया। तो यही एहसास होना चाहिए कि ये संसार बढ़ रहा है या घट रहा है, हम उसमें क्यों करता धरता बने, और संबंध जब उनसे होता है तो ये परंपराएं चल रही हैं, ऐसा मानना चाहिए। श्रील जैन गंज बसौदा से नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, किसी के घर में किसी की समाधि पूर्वक मरण हो जाए तो उस घर में 3 या 4 प्रतिमाधारी लोग 3 दिन बाद 3 दिन तक ना खा, किसी और का खा के 3 दिन बाद खुद का स्वयं आहार बना के उस घर में कर सकते हैं क्या? और अगर वह 13 दिन का सूतक मान रहे हों तो उस परिस्थिति में भी 3 दिन बाद वह स्वयं आहार बना के खा सकते हैं क्या घर पे? घर में रहने वाले प्रतिमाधारी नहीं, उसी दिन खाओ ना, किसी दिन, कहीं 3 दिन की जरूरत क्या है? घर में यदि आप प्रतिमाधारी हैं और रह रहे हैं तो जिस दिन मृत्यु हुई उसी दिन भी आप घर में बना के खाएंगे, घर के सदस्य आपको बना के खिलाएंगे, क्योंकि आप घर में आपको खुद सूतक लगा है। अब सूतक वाले को सूतक से क्या परहेज? जब तुम अशुद्ध कपड़े पहने हो तो अरे तुम छूना मत, अरे वो भी अशुद्ध तुम भी अशुद्ध, सूतक तुम्हें भी तो लगेगा। और सूतक वाले का परहेज नहीं किया जाता। प्रतिमाधारी यदि घर में है तो वह स्वयं बनाएगा, उसके घर वाले भी बनाएंगे तो वह खाएगा, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ भी त्याग करने वाला नहीं। सबके साथ बैठ करके जैसा खाते थे घर के दूसरे सदस्य उसको बनाएंगे, पानी लेगा, बर्तन लेगा, सब खाना पीना कर, कोई बाधा नहीं है किसी प्रकार की स्थिति। इस प्रकार के सप्तम प्रतिमाधारी तक जब तक वो घर में है और गृहस्थी का सारे नियम का पाल रहा है, व्यापार धंधे में शामिल है, भोजन पान तो बराबर सुधा, बस जिस समय डेड बॉडी रखी उस समय नहीं खाएगा, वह तो कोई भी नहीं खाता। घर में यदि डेड बॉडी रखी तो वह तो सामान लोग भी, लेकिन उसके संस्कार होने के बाद बराबर घर में वृत्ति प्रतिमाधारी जो है अपने घर में खाएगा, खुद भी बनाएगा, बनवा के खा भी लेगा, कोई बाधा नहीं। ऋतु जैन कुंभराज से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सचित्त आहार और सचित्त मिश्र आहार को हम कैसे समझें? सचित्त आहार तो वो कहलाता है जो जीवों से, सचित्त का अर्थ है जीव सहित। सचित्त मिश्र का आहार है आधा अचित्त आधा सचित्त। मान लो कोई वस्तु है उसमें पक्का पानी, गर्म पानी था, ठंडा पानी मिला दिया तो सचित्त अचित्त हो गया। किसी अचित्त वस्तु को सचित्त वस्तु के ऊपर रख दिया, प्रासुक वस्तु थी उसको सचित्त में रख दिया अथवा सचित्त से ढांक दिया। हमारे यहाँ आता है कि कोई भोजन बना करके हरे पत्तों के ऊपर भोजन दाल भात रख दिया या हरे पत्तों से उसको ढांक दिया, तो इस प्रकार के सचित्त पने का सचित्त मिश्र दोष आता है। अनीता जैन कुंभराज से पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अपवर्त आयु और अनपवर्त आयु क्या होती है? अपवर्त आयु में घटती हुई आयु, जितनी बांधी थी उसमें कम कर दी। अनपवर्त आयु कहलाता है जितनी बांधी थी उतने साल ही वो जिंदा रहेगा, 1 सेकंड भी उसमें कम नहीं किया जाता। जैसे तीर्थंकर अनपवर्त आयु वाले होते हैं, देव नार की असंख्यात वर्ष वाले जो जीव हैं वे अनपवर्त आयु वाले होते हैं। शेष लोग अपवर्त आयु यानी अकाल मरण जिनका होता है वे अपवर्त आयु वाले कहलाते हैं। श्रीमती विनीता जैन सहराई, मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री, जिस प्रकार पंचकल्याणक के समय सभी प्रतिमाओं को मुनिश्री द्वारा अलग अलग सूर्य मंत्र दिया जाता है, तो क्या सहस्रकूट के 1008 प्रतिमाओं को भी अलग अलग सूर्य मंत्र दिए जाएंगे? बराबर, क्योंकि उसमें जब सभी मूर्ति पूजनी है, वंदनी है, तो 1008 मूर्ति को कायदा से देना चाहिए। मूर्ति मूर्ति है, जिनबिंब जिनबिंब है, 1008 है तो 1008 देना चाहिए।
और वो मंत्र सूर्य मंत्र दिया जाता है और देना ही चाहिए। प्रकाश चंद पांडे ईचल करंजी महाराष्ट्र से, महाराज श्री नमोस्तु पंचम गुण स्थान पर ऐलक, क्षुल्लक व आरिका माता जी होती हैं, लेकिन आरिका माता जी अधिक परिग्रह 9 मीटर की साड़ी रखती हैं और कम परिग्रह वाले लंगोटी वाले महाराज उनको वंदामी करते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमारे यहाँ बाह्य परिग्रह की मुख्यता नहीं है, हमारे यहाँ मूर्छा के, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते। वो जो साड़ी रखे हुए हैं वो आगम की आज्ञा से रखे हैं। आगम की आज्ञा है कि तुम इससे कम परिग्रह नहीं रख सकते, इतना तुम्हें रखना ही पड़ेगा। और एलक छुल्लक के लिए ऐसी आगम की आज्ञा नहीं है कि तुम इतना ही परिग्रह रखो, तुम पूरा छोड़ सकते हो। तुम पूरा छोड़ सकते हो और ये छोड़ नहीं रहे। वो तो छोड़ना भी चाहे तो आगम की आज्ञा छोड़ने नहीं देती है। इस अपेक्षा से, परिणामों की दृष्टि की अपेक्षा से मानना चाहिए। पदमचंद काला भीलवाड़ा से, नमोस्तु महाराज जी, 7 प्रकार के भय बताए गए हैं। इन 7 प्रकार के भय उपस्थित होने पर हम उससे अपनी कैसे रक्षा करें? 7 प्रकार के भय बताए गए हैं, उन 7 प्रकार के भयों से हम अपनी रक्षा कैसे करें? जिस गुण स्थान में उस गुण स्थान के भय होंगे। चतुर्थ गुण स्थान में हैं तो श्रद्धात्मक भय रहेगा, क्रियात्मक नहीं। श्रद्धा में तो वो निर्भय रहेगा। क्यों, मर सकते हो क्या? नहीं 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 मर सकता। फिर वो सांप आ रहा है तो भाग रहा है, बोले क्यों भाग रहे हो? और वो सांप काट लेगा तो मैं मर जाऊंगा, तो क्या तुम मर सकते? नहीं, मर तो नहीं सकता। तो चारित्र में वो फैल है, श्रद्धा में तो उसका यही है कि वस्तु स्वरूप यही ही है। इसलिए जो जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान के अनुसार ही भय लगाना चाहिए, क्योंकि कसाएं गुण स्थान के अनुसार भिन्न। सभी क्रोध एक समान ही है। मतलब क्रोध का त्याग करने को कहा है, जो क्रोधी है वह मुनि नहीं हो सकता। अरे संजुनन क्रोध तो आएगी, वो क्रोध कहाँ जाएगा? तो जैसे गुणस्थान में कसायों का गुणस्थान अलग अलग होता है, इसी प्रकार भय भी एक कसाय है और उनके भय भी अलग अलग गुणस्थान के भिन्न भिन्न रहेंगे। श्रीमती गुणमाला निर्मल कुमार जैन रुठियाई से, पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्रोध आदि 16 कसाएं और हास्य आदि 9 कसायों में क्या अंतर होता है? 16 कसाय 9 कसाय बताते हैं। जो 16 कसाएं जो होती है मुख्य होती है, इनके उदय में ये जो हास्यादि 9 कसाय होते हैं, इनको मूल कसाय क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये मूल कसाय के रूप में स्वतंत्र नहीं है, ये कसाय के बाद ही उत्पन्न होते हैं। तना और डाली होती है। तना और डाली में क्या अंतर है? तना को डाली को ही तना कह दो, नहीं, डाली तने के बिना नहीं रहती, तना बिना डाली के रह सकता है। तो मूल कसाय जो है 9 कसाय के बिना रह सकती है। 9 कसाय मूल कसाय के बिना उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उसको 9 कसाय में लिया और मूल कसाय को मूल कसाय का। प्रवीण टोंगिया रूपनारायण पश्चिम बंगाल से, आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमन। महाराज श्री, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को ही सब कुछ समझते हैं और जो धर्म ध्यान से कोई मतलब नहीं रखते, रिश्तों से भी मतलब नहीं रखते, उनको कौन सा कर्म का उदय रहता है? पुण्य का उदय है। पैसा तो है ही कम से कम। पैसा नाम कर्म का पुण्य, पुण्य कोई एक प्रकार का थोड़ी है। पैसे नाम कर्म का पुण्य का उदय है, संबंध नाम कर्म का उदय नहीं है। संबंध भी जो बनते हैं वो भी पुण्य के उदय से ही बनते हैं। उस प्रकार का पुण्य उन्होंने नहीं कमाया, धन संबंधी पुण्य कमाया। यानी जब उन्होंने कोई आदि धर्म आदि दान आदि किए तो अपने अकेले किए, पर उनसे परिवार से दुनिया से कोई संबंध नहीं रखा, स्वयं किया, दूसरों से नहीं करवाया। तो इस प्रकार के कहीं ना कहीं से हर पुण्य की वैरायटी भिन्न भिन्न है। उसके जीवन में संबंधों का जो पुण्य है या जो सुख है, उस सुख से वो वंचित है। ऐसा ब्रह्मचारी अभिषेक जैन, जैन नगर खेड़ा फिरोजाबाद, पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि सत्सत नमन।
पूज्य श्री फिरोजाबाद स्थित श्री दिगंबर जैन अत्साछित चंद्रवाड़ में 2 दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ जिसमें क्षेत्रीय विधायक द्वारा जैन मंदिर की भूमि पर कब्जा कर लिया गया और पुजारी को खूब मारपीट की गई। हम लोगों को इसके संबंध में और भारत के लोगों को इस संबंध में क्या करना चाहिए? देखो, इसके संबंध में संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है। आप संगठन बनाएं, आसपास जो बड़े शहर हैं उनको सहयोग लें। दूसरी बात, कानून की शरण में जाएं। आप डरे नहीं, आप कानून में जाएं, पुलिस केस करें, आपको न्याय मिलेगा। आप अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक होने के बाद आप यदि अदालत में जाएं तो नियम से आपको न्याय मिलेगा, यदि सही होगा तो। राजीव जैन अमर पाटन, मेरे आराध्य गुरुवर नमन। भोग भूमि के जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का एक कारण जिनबिंब दर्शन, इन जीवों को जिनबिंब दर्शन का निमित्त कैसे बनता है? नहीं होता। जिनबिंब दर्शन भोग भूमि के जीवों को नहीं है, कि वहाँ जिनबिंब ही नहीं होते। इससे जिनबिंब नहीं है। जाति श्रवण और धर्म श्रवण 2 ही भोग भूमि के जीवों के 6 कारण हैं सम्यक दर्शन के। उसमें वहाँ 2 कारण, जाति श्रवण और धर्म श्रवण, 2 के माध्यम से सम्यक दर्शन होता है। वैभव काला सूरत भटार, मेरे आराध्य गुरुवर नमन। महाराज श्री, यह कहा जाता है, हमेशा कहा जाता सुनते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो क्या ये बात सही है? ये नीति है, सिद्धांत नहीं है। नीति और सिद्धांत में अंतर होता है। किसी ने किसी का सिर फोड़ दिया है तो कहो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये है। तो फिर जम के उसका फोड़ दो, फिर बोला क्यों, क्या कर दिया? बोले जो होता है। हम दूसरे का फोड़े तो अच्छा होता है और स्वयं का फूटे तो ऐसी बात नहीं है। ये नीतियां कहलाती। नीतियां क्या कहला बनती है? कुचित कदाचित किसी व्यक्ति को गिल्ली डंडा खेलते हुए किसी काने की आंख में गिल्ली लगी तो जो मरा हुआ खून था वो निकल गया, तो उसको दिखने लगा, तो उसने कहा सबकी एक एक आंख फोड़ दो, सब कानों को गिल्ली मारो। तो ये नीति नहीं कहलाती। अंधे को चौराहे पर मणि मिल जाए, मिल सकती है, फिर सभी आंखों वाले धंधा पानी छोड़कर चौराहे पे बैठ जाए। तो नीतियां हैं, ये मुहावरे कहलाते हैं। कुचित कदाचित घटना घटने पर वो मुहावरे बन जाते हैं। इनको सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। श्रीमती अनीता जैन, हिसार, हरियाणा। नमोस्तु गुरुदेव। अध्यवसाय का क्या मतलब होता है? अध्यवसाय का अर्थ होता है विकल्प। अब इसको 2 रूप में, जब सामान्य रूप से लेते हैं तो व्यापार, विकल्प इसको बोलते हैं। सामान्य रूप में अध्यवसाय, आकुल व्याकुल परिणाम करना, ऐसा अध्यवसाय कहलाता है। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव से, मेरे आराध्य गुरुवर नमन। महाराज श्री, स्त्री मृत्यु के बाद विदेह क्षेत्र जा सकती है? अगर जा सकती है तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वह विदेह क्षेत्र जा सके? मेरी जिज्ञासा है। अच्छे परिणाम करें, जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। भद्र परिणाम, मंद कषाय, मनुष्य बनने के लिए कारण होता है। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च, ये 3 कारण है। कम से कम परिग्रह के प्रति मोह रखो। कम से कम जितने में काम चल सके, कपड़े लत्ते आभूषण आदि, जितने कम से कम में काम चलाओ। परिग्रह कम से कम परिग्रह। और अल्प आरंभ, जो आरंभ परिग्रह आप करते कम से कम चलाओ। लाइट जलाना उतनी जलाओ जितनी आवश्यक है। पानी का उपयोग करो उतनी जितना आवश्यक है। अनर्थ दंड से बचो। तो जितना कम आरंभ परिग्रह करोगे, मनुष्य आयु का बंध होगा। स्वभाव मार्दवम च, मान कसाय की तीव्रता नहीं हो, अपने आप में मार्दव परिणाम रखो, तो ये मनुष्य आयु का बंध हो सकता है। और विदेह क्षेत्र आप क्यों जाना चाहते हैं? परिणाम रखें कि हम धर्म श्रवण भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो स्त्री भी जा सकती है। जी, 33 वर्षों से अनवरत जिज्ञासा समाधान कराने वाले निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश चैनल के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए दिनेश जी जैन गंगवाल जयपुर और इनके पश्चात सुमन जैन कोटा तैयार रहें। आज मूल नायक बड़े बाबा की शांति धारक के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री धर्मीचंद जी जैन, मुकेश जी जैन, राकेश जैन, सुधीर जैन कोठारी,
बिलवाड़ा ने 2 कलश 11 श्रीफल के माध्यम से पुण्यार्जन किया। दूसरा नाम है श्री सुरेश जी, रेखा जी जैन, प्रीति, अंकित, अनायशा, प्राची, अंकित, सिद्धार्थ, पूजा, बाबरिया दोतड़ा वाले रामगंज मंडी ने 1 कलश 31 श्रीफल के माध्यम से। तीसरा नाम है श्री कैलाश चंद जी, पराग, पदम, वीरेंद्र, शैलेश, निशांत, जबलपुर 1 कलश 11 श्रीफल। चौथा नाम है हरीश जी, सुनीता, रजत जैन, भोपाल 1 कलश 11 श्रीफल से। महाराज श्री के चरणों में मेरा, मेरे पूरे परिवार का, समस्त शिवरार्थियों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैन धर्म की विशेषताओं में एक बड़ी विशेषता है भेद विज्ञान की। शरीर को आत्मा से पृथक करके देखना, यह नियम आचार्य शुभचंद महाराज ने ज्ञानार्णव में भी वर्णन किया। महाराज, क्या आज के समय में यह संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी देह को आत्मा से अलग करके देख सके? ऐसा आजकल के कई तथाकथित योगियों ने इस बारे में बहुत चर्चा की। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या इस समय देह से आत्मा को अलग करके देखा जा सकता है, और अगर देखा जा सकता है तो वापस कैसे आया जा सकता है? थोड़ा सा विश्लेषण। भेद विज्ञान शब्द लगाया, हमारे शास्त्रों में भेद अकेला नहीं कहा। भेद तो हिंसा है, भेद तो पक्षपात है, भेद करना तो निंदा का विषय है। भेद विज्ञान, ज्ञान से भेद करो, शरीर और आत्मा को अलग करना नहीं है। नहीं तो जैसे सब्जी है, सब्जी का तुमने ऊपर का डंठल तोड़ दिया, ऐसा अलग नहीं करना। भेद विज्ञान, ज्ञान से कहो। पन्नाए घितव्यो, पुजवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा, प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करो, प्रज्ञा के द्वारा भेद करो। जन परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। पन्नाए घितव्यो, प्रज्ञा के द्वारा, पन्नाए छिन्नंतो, प्रज्ञा के द्वारा छिन्न करो। ध्यान में बैठ करके प्रज्ञा के द्वारा शरीर को अलग किया जाता है, आज भी कल भी। जब जब सम्यक दर्शन है, भेद विज्ञान के बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। आत्मा और शरीर को भिन्न मानना है ज्ञान में। ध्यान में देखो सुखचंद महाराज ने क्या कहा, शरीर को भेद ज्ञान के माध्यम से जला डालो तो सही में आग लगे नहीं। यदि लग गई तो फिर दोबारा कैसे आएंगे? जब उन्होंने ध्यान में बैठाला और अग्नि धारणा कराई तो अग्नि धारणा में क्या कराया? शरीर को जला दिया, सब जल करके राख हो गया। अब आत्मा कहां ठहरेगी? तो शरीर को जलाया नहीं, ज्ञान से जलाओ। अपने उपयोग में शरीर को हटा दो, ज्ञान से शरीर हटा दो। ज्ञान शरीर जल चुका है, नष्ट हो चुका है, साक्षात आग मत लगा लो। बोले क्या कर रहा हो? मैं आत्मा को शरीर से आग लग रहा हूं, इसलिए भट्टी में कूद रहा हूं। विज्ञान के द्वारा शरीर को नहीं जलाना। किसी भी चीज के संबंध में भेद विज्ञान हमारे यहाँ, और भेद विज्ञान के बिना तो संसार भी नहीं चलता। भेद विज्ञान हर क्रिया में चाहिए, पग पग पर चाहिए। आप घर जाते हो तो किसी के घर में क्यों नहीं घुस जाते? वेद विज्ञान, भेद, ये मेरा है, ये दूसरे का है। घर में भी तुम अब कपड़े पहनते हो, नहीं नहीं ये मेरा नहीं, ये तो अशोक का है, ये तो फलाने का है। होता है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये भेद विज्ञान तो ये इसको विवेक कहेंगे कि नहीं, कि जिस चाय के जैसे किसी चाय की वस्तु उठा लो। भेद विज्ञान, चरणानुयोग का भेद विज्ञान भिन्न है, कर्णानुयोग का भेद विज्ञान भिन्न है, द्रव्यानुयोग का भेद विज्ञान भिन्न है। तो भेद विज्ञान का अर्थ अपनी प्रज्ञा के द्वारा। चरणानुयोग का भेद विज्ञान प्रज्ञा से नहीं होगा, क्रिया में होगा। ये हे है, मैं इसको त्यागता हूं। कर्म सिद्धांत का भेद विज्ञान मास श्रद्धा में होगा, क्रिया में नहीं होगा। शरीर और कर्मों को हम निकाल के अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम महसूस करेंगे शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, नौकर्म भिन्न है, ये सब मेरे से भिन्न हैं। जितने नए होते भेद विज्ञानी तो बताते ये पीछे मेरी असद्भुत व्यवहार नए से है, मेरी है, अन्यथा मेरे से भिन्न है। अब द्रव्यानुयोग का भेद विज्ञान जो है
वो हमारे लिए समस्त प्रकार के विभाव परिणामों से दूर करता है। तो भेद विज्ञान का अर्थ है अपने ज्ञान के द्वारा स्वयं और पर को भिन्न जानना, और ज्ञान ध्यान में बैठ करके उसको भिन्न अनुभव करना। भिन्न करना नहीं है, भिन्न जानो और भिन्न अनुभव करो। भिन्न करो मत, अनुभव करो, भिन्न अनुभव करो। जैसे धारणा में बैठ करके अपन ने अनुभव किया कि शरीर जल चुका है, मेरी आत्मा मात बची हुई अनुभव में आ रहा है, किया नहीं है। इसलिए ध्यान में और ज्ञान में हम भेद विज्ञान सदा से होता आया, आज भी होता है, कल भी होगा। बिना भेद विज्ञान के मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं है। महाराज श्री, जो कई आज के जो मनीषियों ने, उन्होंने कईयों ने कहा आत्मा को शरीर से निकालकर मैंने इस शरीर को देखा। ये सब गप है, ये सब ज्ञान से देखा है, हमने भी देखा। अपन देखते हैं, हमने देखा ना कि शरीर यहाँ जल के राख हो गया और आत्मा जा रही, बिल्कुल वो जा रही। देखो सिद्धालय में, शिविर में सिखाते हैं, वो सिद्धालय में पहुँच गई और फिर आकर के जैसे आँख खोलते, हाँ अब वो आत्मा शरीर में आ गई। तो ये किससे हुआ? वेद विज्ञान, ज्ञान से हुआ। बस बाकी शरीर, ये सब कपोल कल्पना है कि आत्मा शरीर से निकल गई। वो ध्यान में ऐसी दशा हो जाती है, कभी कभी स्वप्न में व्यक्ति अपनी अर्थी देख लेता है। बिल्कुल। महाराज जी मैं रात में मर गया था, तो क्या हो गया? और मैं मर गया था, मेरी अर्थी बंध रही थी और मैं देख रहा था, और जैसे उन्होंने लकड़ी लगाई, आग लगाई, तो मैं जाग गया। अब बताओ, उसको सब मालूम है कि मैं मर गया हूं, मुझे अर्थी पे लिटाया गया और मुझे रस्सी से बांधा गया और लोग कंधे पे ले जा रहे, वहां अर्थी पे लिटाया और जैसी आग लगाई तो और क्या कर रहे तुम? नींद खुल गई। तो ये है कि ऐसे एक ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपनी खुद की भी मौत देख लेता है, देख सकता है। ज्ञानी ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न अनुभव कर लेता है। शरीर से आत्मा को अनुभव करके एक बार शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद पुनः उस शरीर में कभी प्रवेश नहीं कर सकती है। पूर्ण आत्मा निकल गई तो फैलना अलग चीज है, समुद्घात की फैलना अलग चीज है, लेकिन पूरी आत्मा निकल जाए और फिर प्रवेश कर जाए, अनपॉसिबल है ही नहीं, संभव ही नहीं। नमोस्तु महाराज। असीम कालीन आदिनाथ भक्तामृत विदान में कुछ नाम आए हैं। श्री घासीलाल जी, हेमराज जी जैन, अलका रुचि सिद्धि, आशिका जैन, धुंधरी वाली तालेड़ा बूंदी से, अनिल कुमार, सुनीता, अमित, प्रियंका जैन, गंज बासोदा विदिशा से, JK जैन, उर्मिला जी जैन, मधुर सोनल, रुचिका, छवि जैन दिल्ली मुंबई से, और इन्होंने 5 शिला का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। सुमन जैन कोटा, और इनके पश्चात मनीष जैन अशोकनगर तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटि से नमन। महाराज जी, जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो शब्दों से तो बोल लेते हैं, लेकिन भावों में कौन सी मानसिक प्रक्रिया कौन सी होनी चाहिए? एक तो यदि मान लो कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अटूट श्रद्धा होना चाहिए कि इसमें अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति संपन्न है, ये महान पवित्र आत्माओं के नाम है। ऐसा अपनी श्रद्धा में आना चाहिए। और समझ सकते हैं तो स्वाध्याय करके अरहंतों का स्वरूप कैसा होता है, सिद्धों का स्वरूप कैसा होता है, पांचों परिभाषा, पांचों परमेष्ठियों के स्वरूप को शास्त्रों से जानना चाहिए। और नहीं जानने में आए पर यह मानना चाहिए कि इस मंत्र में अनंत अचिंत शक्ति है और महान पवित्र है। जैसे अंजन चोर ने भली अर्थ नहीं समझा, लेकिन श्रद्धा इतनी थी कि यह शक्तिमान मंत्र जिसके मेरे पास है तो मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे मैंने सुबह कहा था ना, कभी भी दुश्मन तुम्हारे सामने बद्दुआ देवे, तुम्हें कुछ नहीं करना। सारे देवता तुम्हें आके घेर के खड़े हो जाए मारने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम नमोकार मंत्र पढ़ने लेना, देवता की मजाल नहीं जो तुम्हें छू ले हुए। देवता की मजाल नहीं है कि तुम्हें छू ले हुए। तुम कैसे भी नमोकार मंत्र, जहां तुम्हें डर लगने लग जाए, नमोकार मंत्र मजाल नहीं कि वो छू ले हुए देवता। हमारे शास्त्र में कहानी है, एक देवता साक्षात शुभम चक्रवर्ती को मारने आया, लेकिन सुमोर चक्रवर्ती भय के कारण क्या पढ़ना, भय से पढ़ने लगा। वो भी भय, नमोकार मंत्र, देवता घबरा गया, अब तो मैं छू नहीं सकता इसको।
क्योंकि ये नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, ये तो मैं छू नहीं सकता इसको। परिणाम क्या हुआ? देवता ने कहा कि जब तक ये नमोकार मंत्र पढ़ेगा मैं इसको छू भी नहीं पाऊंगा। तो उसने नमोकार मंत्र पर पैर रखवाया, उठा के फेंक दिया। उससे सिद्ध होता है जैन आगम के अनुसार रावण की शक्तियां क्यों काम नहीं की, क्योंकि सीता नमोकार मंत्र के उच्चारण कर रही थी। दिव्य शक्तियां नमोकार मंत्र के सामने कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती। नमोकार मंत्र पढ़ना, तो ऐसी शक्ति, ऐसी श्रद्धा आपकी होना चाहिए कि नमोकार मंत्र मेरे पास है, संसार की सबसे बड़ी निधि सुरक्षा कवच मेरे पास है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। स्वर्ण कार्य में कुछ नाम आए हैं। श्रीमती कांता जैन, अशोक कुमार जैन, धूम कलेक्शन, गंज बासोदा, सोने की बालियां, लाभचंद जी, बसंती लाल जी, निर्मल कुमार जी, कालाचंद जी, चांद जी की खेड़ी, काला चांद जी की खेड़ी ने सोने की अंगूठी, मिशिका अजमेरा गोंदिया सोने का सिक्का, आशीष जैन वैशाली वस्त्रालय शहडोल ने सोने की लटकन की एक जोड़ी, कल्पना जैन, सुनील जैन इंदौर सोने की बालियां, सुंदरलाल सुशीला जैन इंदौर सोने की अंगूठी, चंद्रशेखर अनीता जैन सोने की नथ, ये सौभाग्य प्राप्त किया। मनीष जैन अशोकनगर, इनके पश्चात मौली जैन अजमेर तैयार हैं। निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समस्त पुजारी मंडल धोबन जी के उनकी तरफ से महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जब आप 92 में त्रिकाल 24 में बनवा रहे थे अशोकनगर में, उस समय मेरे माता पिता एक भाव लेके आपके दरबार में पहुंचे थे। इतना सामर्थ्य नहीं था मेरे माता पिता के पास एक भगवान विराजमान कर सकें, लेकिन आपके आशीर्वाद से 92 से लेकर आज तक मेरे माता पिता ने करीब करीब 5 प्रतिमाएं विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके बाद बड़े 2 अनुष्ठान भी करवाए मेरे माता पिता ने, शिक्षक मंडल विधान सामूहिक रूप से, जिसमें समस्त समाज जैन समाज को आमंत्रण दिया था हमने अशोकनगर को। ऐसा क्या चमत्कार हुआ गुरुदेव आपके आशीर्वाद से और भगवान विराजमान करने के बाद से, कि मेरा परिवार दिन रात तरक्की पे है। आज हम जो भावना बांटते हैं गुरुदेव वो पूरी हो जाती है। अभी अभी मेरी माता आज पूरे 18 दिन हुए वो हमको छोड़ के चली गई। उनकी बहुत भावना थी आपके दर्शन के, लेकिन किसी कारणवश वो ना आ पाई। मैं आज पूरे परिवार समेत आपके दरबार में पहुंचा हूं। यही विनती और आशीर्वाद चाहता हूं, जो आपने मेरे माता पिता पे आशीर्वाद दिया है, मेरे पे, मेरे बच्चे, मेरे परिवार पे वो आशीर्वाद हमेशा बने रहे। सुनो, मेरा भगवान से एग्रीमेंट है कि मेरे भक्त आपके शास्त्रों में यदि सही लिखा है, भगवान से मैंने कहा भगवान मुझे आप पर इतना विश्वास नहीं है, आपकी वाणी पर पूरा विश्वास है। आप पर विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि आप इतने महान हैं कि मैं आपको कभी पूरा परख ही नहीं पाऊंगा, मैं आपको पूरा समझ ही नहीं पाऊंगा। जब मैं समझूंगा ही नहीं तो मैं विश्वास कैसे करूं? तो आपको तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपकी अचिंत शक्तियों को मैं जान नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपकी वाणी पर मुझे पूरा विश्वास है। नान्यथा वादनो जना आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथा वादनो ना। हे जनन देव, आप कभी अन्यथावादी नहीं हो सकते, इसलिए आपकी जिनवाणी पर आपका मेरा पूरा विश्वास है। और आपने लिखा है कि दान जो है, पुण्य की क्रियाएं हैं, ये बीज है। और बीज का अर्थ है कि बीज जब भी बोया जाएगा वो नियम से फलेगा। इसलिए मैं भगवान से कहा भगवान आपकी वाणी पर पूरे विश्वास है, उसी दम पर मैं भक्तों से खूब दान दिलाता हूं। पर ध्यान रखना, मेरा भक्त जो आज दान दे रहा है, अगले दान पूरा नहीं हो पाए उसके बाद नए दान की ताकत आना चाहिए। बिल्कुल गुरुदेव। एक मूर्ति बैठा ले वो पूरी हो पाए, उसके बाद वो कहे महाराज अब तो दूसरी बताओ। एक मंदिर बनावे वो पूरा ना हो पाए उसके बाद दूसरा मंदिर बनाओ। एक बोली का पूरा पैसा न चुक पाए और वो दूसरी बार का महाराज जी वो तो चुक गया अब। हाँ, दान पूजाएं फलना चाहिए, फलना चाहिए। आज जो ताकत थी वो कल बढ़ती जाए।
तो वही ताकत वास्तविक दान कहलाता है। बस लेकिन भगवान भी बहुत आगे गए कि ये तो हमें बर्बाद कर देगा बंदा। भगवान ने कहा देख, बीज बोने के बाद नियम से फल आना चाहिए, लेकिन समय पर बुआओगे तब कि तुम जब चाहे जहां चाहे वो सही खेत में बुआओगे तब। तुम जो चाहे खेत में फेंक दो और कहो महाराज जी फल ही नहीं आया। तो बीज बोने का किसान के समान पहले खेत उस लायक है कि नहीं, यानी पात्र, वो खेत को सही ढंग से उसने किया है कि नहीं, समय पर बोया है कि नहीं, बोने के बाद उस पर समय पर पानी आदि दिया है कि नहीं, फिर उसके बाद सुरक्षा की बागड़ा वगैरह लगाई है कि नहीं, फिर नहीं फले तो मुझे शिकायत करना। तो वस्तुतः हमारे भक्त लोगों को मैं सदा वही दान देने की कहता हूं जो सत्पात्र होता है, और भक्त लोग दान देने के बाद फलते हैं। अब कोई भक्त कहीं से चूक कर जाए तो वो ना तो हमारे दान की कमी है ना भगवान की कमी है। ऐसे सारे सैकड़ों 99% लोग दान देने के बाद दूसरा दान का समर्थ पाते ही हैं। अब कोई एक आध खोटा निकल जाए तो अब देखो, ऐसे तो तुम्हारे कई बार खेत में बीज भी चला जाता है? कई बार बोते हो बीज भी, कई बार तुम व्यापार करते हो फायदा के स्थान पर, लेकिन नुकसान ज्यादा होता है कि फायदा ज्यादा? फायदा ज्यादा होता है। आप देखो, नहीं तो कोई धंधा करेगा क्यों? नुकसान कितना होता है? 1% नाम मात्र। 99% तो व्यक्ति व्यापार करता है तो फायदा के लिए ही करता है, और फायदा होता भी है। खेतान जो करता है 1% कभी कुछित कजाजित होता है, 99% तो फसल आती ही है। ऐसे हमारा बहुत अच्छा बाबू, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है। नमस्ते महाराज। मौली जैन अजमेर और इनके पश्चात अशोक गंगवाल जयपुर तैयार है। मेरे गुरुवर की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है कि जैसे आपके चौके में स्त्री और पुरुष सोले के वस्त्र पहनकर आते हैं, वही एक गुरुवर को आहार देने के बाद दूसरे गुरु के चौके में जाते हैं, और उस पुरुष और स्त्री को नहीं पता होता कि वो सोले की जगह 17 का हो जाता है, तो उसको किस कर्मों का फल मिलता है? यदि वो 17 का हो जाता है नहीं जाना चाहिए। फिर भी वो जानबूझकर गुरुवर को आहार देने जाता है, तो गलत दोष लगेगा। ये निर्णय तो तुम्हारे ऊपर है, हम तो तुम्हारे पीछे रहेंगे नहीं। और वो ये सोचता है कि मैं पुण्य के लिए आया हूँ, पुण्य कुछ के नहीं लिए होने काम वाला करता हूँ। महाराज तो तुम्हें देखने वाले हैं नहीं। हाँ, अब मैं तुम्हारे पीछे कहाँ कहाँ देखूंगा? सही। तुमने कपड़ा सोला का सुखाया कि नहीं? अब सुखाने के बाद नहीं छू गए, हम कहाँ कहाँ देंगे? साधु को नहीं कहा गया आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये बोलते ही मैं तो बरी हो गया। अब आप जानो आपने झूठा बोला कि सच्चा बोला। यदि छू गए हैं तो कायदा से अलग हो जाने में ही पुण्यबंध है, आहार देने में नहीं, दोष ही लगेगा। ओके गुरु। अशोक जी गंगवाल जयपुर और इनके पश्चात प्रियंका जैन बरखेड़ा तैयार है। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पिछले करीब 40 वर्षों से बुंदेलखंड की यात्रा के दौरान कुंडलपुर बड़े बाबा के जाने का सौभाग्य पिताजी के आशीर्वाद से मिलता रहा है। पहले हम भाई दोस्त पर जाते थे, लेकिन बाद में मुझे कुछ महसूस हुआ कि नवयुवकों को भी इस ओर आकर्षित करें, तो हमने 31 दिसंबर की रात कुंडलपुर के बड़े बाबा के मनाने का निश्चय किया। तब से आज तक प्रतिवर्ष वहाँ जाने का सौभाग्य मिलता है और बाबा के चरणों में बड़े बाबा का जाप आरती का। मेरा आपसे यही जिज्ञासा है कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में हमें और क्या करना चाहिए? पहली बार तो जिसे तुम नया वर्ष मानते हो उसे मैं नया वर्ष मानते ही नहीं आज के हिसाब से। लेकिन लोक व्यवहार में यदि आप लोग मानते हो तो अच्छा कार्य करना चाहिए। उस दिन अपने आप में मैंने कई बार कहा कि जिस दिन को आप शुभ मानते हो, शुभ क्षेत्र पर शुभ लोगों की संगति में शुभ कार्य करते हुए गुजारना चाहिए। उस दिन ज़्यादातर अपने आप में अच्छे स्थान हो, अच्छे रूप हों। कहीं नहीं गए तो अपने घर में भी
अच्छी चर्चाएं करें, अच्छा विचार करें। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जब उसको नया वर्षी मानते हो तो उसको शगुन के रूप में मानो कि कोई भी ऐसी क्रिया दिन भर मत करो जो तुम्हारे लिए अपशगुन हो, जो तुम्हारे लिए निषेधात्मक हो, जो तुम्हारे मन को अच्छी न लगे, तो तुम्हारे परिवार को अच्छा न लगे, जो तुम्हारे धर्म गुरुओं को अच्छा न लगे, ऐसे कार्य करना चाहिए। नमस्ते। प्रियंका जैन बरखेड़ा और इनके पश्चात ऋषभ जैन कोरवास तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में बारंबार बरखेड़ा परिवार एवं समस्त अशोकनगर समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मोह क्या है, मोह क्यों होता है और क्या मोह इतना प्रगाढ़ होता है कि जिठानी के वियोग में कुछ ही घंटों बाद देवरानी भी अपने प्राण त्याग दे? ऐसा भी मोह होता है किसी का? मोह का नाम है मूर्छा। मोह का नाम है मूर्छा, मूर्छित हो जाना, मद कहलाता। मोह महामद पियो अनादि, तो इसको मद की संज्ञा दी। जैसे एक नशाला व्यक्ति जो होता है, वह जब नशा चढ़ जाता है तो वह नहीं समझ पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी प्रकार जब व्यक्ति मोह से मोहित होता है तो वह वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाता और इतना गाफिल हो जाता है उसमें कि अपने स्वयं के भी प्राण दे देता है, अपने आकुल व्याकुल परिणाम कर लेता है। वस्तु स्वरूप को, संबंधों को रोता है व्यक्ति। व्यक्ति का नियत सत्य है वह नहीं समझ पाता है कि व्यक्ति जो गया है वो क्यों गया। कोई पाप कर्म के उदय से नहीं आता। उस व्यक्ति ने पुण्य इतना कर लिया है कि उसके पुण्य के योग्य यहाँ वस्तु नहीं रही, तो वो अपने पुण्य के योग्य स्थान खोजेगा कि नहीं। क्यों समझते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद मरना बुरा है? मरना इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि कभी कभी पुण्यात्माओं को जल्दी मरना पड़ता है, क्योंकि उनका इतना पुण्य का उदय आया है कि उनके पुण्य के भोगने लायक यहाँ वस्तु है ही नहीं, तो उनको ट्रांसफर किया जाता है। अच्छे लोग जो काम करते हैं उनके अच्छे स्थानों पर ट्रांसफर होते हैं। तो मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिस सत्य में व्यक्ति को अच्छा ही नहीं, बुरा ही नहीं, ऐसी ऐसी उपलब्धियां हो जाती हैं जो जीते जी नहीं हो पाती। जीने समय तो व्यक्ति वृद्ध अवस्था में मोह से जी रहा है, यदि मर जाएगा तो वहां जाके सुखपूर्वक रहेगा। इसलिए तो जितने लोग मर के जाते वो लौट के नहीं आते, मगर तेरे कहाँ मैं बुद्धू बना फिर रहा था वहाँ। और जल्दी मर जाता है तो कम से कम ये सुख और जल्दी मिल जाता है। तो ये हमारा मोह होता है, तत्व दृष्टि के अभाव में ऐसा मोह भाव आता है। नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का नियोग था। हम अपने स्वार्थ को क्यों रोवें? हम खुशी मनाएं कि उसने एक क्लास पास कर ली, हम खुशी मनाएं उसकी जीवन यात्रा जल्दी पूरी हो गई, हम खुशी मनाएं कि उसने अपना जीवन पाया था। तुम 2 साल में एक क्लास करवाए, वो 1 साल में एक क्लास कर गया, एक पर्याय उसकी कम हो गई, वो आगे निकल गया। ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। ऋषभ जैन कोरवास और इनके पश्चात अनीता सोदिया महाराजपुर। भूगर्भ शिला में कुछ नाम आए 21,000 से। श्रीमती आशा जैन पुत्र अमित अंकित एकता रंजी जबलपुर 5 शिला के माध्यम से। श्री योगेश कुमार जी कुसुम जैन, सोनिल जैन, सोनिका स्वीटी, मोली कोठारी अजमेर से 5 शिला के। यदि विराज यहाँ पर बैठे हों तो वो 5 शिला गुरुदेव के चरणों में। पूज्य ऋषिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे स्वामी जी, हम जैसे गृहस्थ हैं माँ जी, तो हमारे परिवार में घर में सबसे श्रेष्ठ रहते हैं हमारे माता पिता। तो माँ जी, हम उनको कई उपाधि देने के बाद भी, सम्मानीय पूज्य आदरणीय कहने के बाद भी उनका नाम नहीं लेते माश्री जी, मम्मी का या पापा का, किसी का भी। लेकिन माँ जी, आप तो हमारे श्रेष्ठ हैं, युग श्रेष्ठ हैं माँ जी, हमारे हृदय सम्राट हैं और सब कुछ है माँ जी हमारे लिए। या आप हैं, गुरुवर हैं। तो माँ जी, हम 2, 4, 6, 8, 10 उपाधि देने के बाद आपका नाम लेते हैं माँ जी, तो ये श्रेष्ठ लगता है क्या माँ जी हम लोगों के लिए? मत लो। नहीं माँ जी, वो जयकारे में या चौके में हार होते हैं किसी भी समय। जयकारे बोलने आदि में बाधा नहीं है। जब किसी का नाम कहीं पूछा जाए, तुम्हारे पिताजी का नाम है, तो नाम बताते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ लेना पड़ता है वहाँ लें, नहीं लेना पड़ता है तो वहाँ पूज्य गुरुदेव
परमेष्टि आदि ऐसे शब्दों का संबोधन कर सकते हैं, पर यहाँ नाम ले लेने का भाव अपमान करना नहीं है। उनकी ख्याति बढ़ाने के लिए जब नाम लिया जाता है तो उसमें कोई दोष नहीं आता है। उनकी जयकार बोलने के लिए नाम ले रहे हैं, उनकी प्रशंसा करने के लिए नाम ले रहे हैं, उनके नाम को हम दुनिया में उजागर कर सकें इसलिए नाम ले रहे हैं। आज मैंने महान कार्य किया है तो ये महान कार्य मेरे गुरु के नाम जावे, इसलिए हम गुरु का नाम ले रहे हैं। तो ये प्रशंसात्मक जब नाम लिए जाते हैं तब वो दोष में नहीं आते। शिलाओं में और नाम आए हैं नरेंद्र जी महावीर जी सबद्रा संधारा वालों ने और मनोहर लाल जी मयंक कुमार जी सेठी गुमानपुरा कोटा ने शिला का सौभाग्य प्राप्त किया। अनीता सोदिया महाराजपुर और इनके पश्चात तैयार रहेंगे मणि PM शाह सूरत। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि धन्य कुमार ने जब उनकी माँ ने मुनि को उपहार दिए थे तो उनने सिर्फ अकेली ताली बजाई थी, तो उनकी अनुमोदना का इतना पुण्य मिला था। तो आज के युग में हम लोग इतने बड़े गुरु को जब आहार देते हैं तो हम लोगों को कितना पुण्य मिलेगा? जबकि जमा लो 100 रुपये पर 2 रुपये का सैकड़ा ब्याज हुआ तो 1 लाख पे कितना होगा? जमा लो। अनुमोदना में इतना हुआ तो कृत में कितना होगा? जमा लो। अनुमोदना में जितना पुण्य है उससे दूना कारत में है, और कारत में जितना पुण्य है उससे दूना कृत में है, यानी उससे चौगुना मिलेगा पुण्य, क्योंकि तुमने कृत किया है। कृत करते समय अपने आप में मन वचन काय अनुमोदना तो हो ही जाती है, इसलिए यदि भाव पूर्वक कृत किया है तो चौगुना मिलेगा। बोले इसमें क्या बात है? PM शाह सूरत और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती मुन्नी देवी अशोकनगर। महाराज जी, पूरे सूरत दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, ये जिज्ञासा RK मार्वल बारे सुशीला जी पाटनी जी। परिवार में कोई स्वजन की मृत्यु हो जाती है तो उनके घर में बना हुआ खाना और पानी लोग फेंक देते हैं, तो उसके लिए श्रावक जन और साधर्मी जनों के लिए क्या आदेश है? और रोड तीज के लिए रोड मंदिर जाके चढ़ाते तो उसके लिए क्या मार्गदर्शन है? अभी धैर्य सागर ने यही प्रश्न किया था। अपने सूतक सुआ सूतक के घर में घर का वृत्ति तो खाएगा, बाहर के वृत्तियों को नहीं बुलाएंगे। यदि पराये दूसरे घर का वृत्ति है वो तो भोजन करने नहीं आएगा सुआ सूतक में, क्योंकि उसके घर में सूतक नहीं है, वो क्यों सुआ सूतक का खाए? तुम्हारे घर में सूतक है तो स्वयं खा सकते हैं। यानी प्रतिमाधारी यदि घर में रह रहा है तो बराबर, हमने अभी कहा ना, वो स्वयं भी बना के खाएगा और घर वाले हैं उनका बना हुआ भी खाएगा। घर में बनाया हुआ खाना और पानी लोग फेंक देते, उसके लिए क्या? नहीं फेंकना चाहिए, कुछ फेंकने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि अर्थी में गया है उस दिन प्रतिमाधारी, बहुत बड़ी अर्थी में गया है और परिवार के लोग भी गए हैं, परिवार का व्यक्ति है, तो भी प्रतिमाधारी घर में आकर के उसी सामान से अपना बनाएगा, खा गया, और घर वाले भी उसे बना के खिलाएंगे। अर्थी में गया हुआ व्यक्ति परिवार का, मान लीजिए किसी महिला पुरुष की अर्थी में गए सब लोग और घर लौट के आए, तो घर में जो अर्थी में गया वो स्वयं फिर भोजन बनाएगा कि नहीं? बनाए खाएगा। और यदि कोई प्रतिमाधारी घर में है तो दोनों मिलके खाएंगे। घर में रहने वाले के लिए कोई भी फेंकना नहीं चाहिए, कोई सुआ सूतक, क्योंकि मैंने कहा ना सूतक दोनों को लगा है, तो सूतक सूतक वाले का परहेज नहीं करता। हाँ, दूसरे त्यागी वृत्ति को नहीं बुलाएंगे, लेकिन घर में तो सामान नहीं फेंकना चाहिए। पानी भी भरा रखा है, यदि आपके यहाँ कोई मरण किया है बस उस पानी को आप अशुद्धि पूर्वक मत छुओ, लेकिन पानी भरा रखा है वो पानी आपके काम आएगा। आपने रोटी बना ली है, आपने सामान कुछ बना लिया, दूध चाय आदि रखी है, और फिर मौत हो जाती है, तो वो रोटी वो सामान फेंकने की जरूरत नहीं है, उसको आप रखा रहने, छुए मत। आप अर्थी में जाइए और लौट करके नहा धो करके फिर भोजन करिए। अब वो मर्यादित अमर्यादित हो जाए तो अलग चीज है। मान लीजिए पूड़ी शहर कुछ पकवान आदि हैं वो बने हुए रखे हैं, तो क्या वो सब फेंक दोगे?
बस उतनी देर छुओगे नहीं जिस समय तुम डेड बॉडी में गए। नहाने के बाद अपना बना हुआ सुबह का दूध, आया हुआ दूध अपने शाम को काम में ले सकते हैं। जब आया था जो जिंदा थे, बीच में मर गया तो मर गया, क्या करें। ऐसा नहीं कि वो दही में दूध में घुस गया हो। हाँ, लेकिन इतना भी पवित्र नहीं है कि दूसरे त्यागी मृत्यु को बुला के खिलाया जाए। और रोज तीज के दिन ये रोटी मोटी मंदिरों में चढ़ाना करना, ये सब गृहीत मिथ्यात्व है, लोक मूर्खता के अंतर्गत आएगा। आप सीधा माली को दे दीजिए, मंदिर के दरवाजे रखकर। अब बाद में तो माली उठाते ही, अरे वो तो सभी धर्म में माली उठाता है। आप जाकर मंदिर में नहीं चढ़ाइए, सीधे माली को दे दीजिए सीधा। मंदिर की देरी पर रखना, पत्तल पर रखना, आटा दाल, ये सब लोक मूर्ताओं के अंतर्गत आएंगे, नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिनेंद्र देव भगवान कभी भी भोजन आदि करते नहीं हैं। हमारे यहाँ इसलिए पत्तल नहीं चढ़ाई जाती, नैवेद्य लेकर स्वाहा बोला जाता है। स्वाहा में और पत्तल रखने में अंतर है। पत्तल उनको लगाई जाती है जो उसको खाते हैं, पत्तल उनको लगाई जाती है जो भोग लगाते हैं। जो भोग लगाते हैं, तुम्हारे जिनेंद्र भगवान भोग नहीं लगाते, इसलिए पत्तल आप मंदिर में रख नहीं सकते। रखते हो तो बहुत बड़ा दोष है। जो पूजा में अपन चढ़ाते हैं वहाँ नैवेद्य रखते नहीं हैं, नैवेद्य स्वाहा कह करके चढ़ाते हैं। और यहाँ तुम पत्तल रख रहे हो, दाल रोटी आदि नहीं रखना चाहिए। रोज तीज हो चाहे कोई भी तीज हो, हमारे भगवान क्षुधा तृषा से रहित हैं, वो ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए कोई भोज्य सामग्री नहीं चढ़ना चाहिए। मेरे आराध गुरु को भक्ति कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्गीय भारती जी, विमल कुमार जी, मनीष, मोनिका, आशीष, प्रियंका, मनोज, संगीता, मिताली, विवांशी, आदिश, कतांश, वीर, बरखेड़ा वाले, अशोकनगर। और अगली जिज्ञासा के लिए जिनेंद्र जी हरसोरा, रावत बाटा तैयार। मेरे गुरुवार को मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि से नमोस्तु। अशोकनगर वालों का भी कोटि कोटि से नमोस्तु। भगवान प्रतिक्रमण में आया है कि हस्तिपाल राजा की सभा में सिद्ध निषिद्धि का है, उसका मुझे समझ में नहीं आता, इसका क्या अर्थ है। हस्तिपाल राजा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता। हमारे प्रतिक्रमण में भी हस्तिपाल राजा आया है, लेकिन हस्तिपाल कौन था, क्या था, निषदगांव के संबंध में इसका कोई इतिहास अभी तक खोजने में नहीं आया। नमोस्तु गुरु। और एक सोने की बाली दी है, अंगूठी दी है सोने की, राजीव अनिकेत सोदिया, इंदौर महाराजपुर वालों ने, अनीता प्रिया सोदिया परिवार ने। अंतिम जिज्ञासा जिनेंद्र जी हरसोरा। हाँ, उनके द्वारा रखा गया था। ठीक ठीक ले जाए। ए स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि विशल्या के जीव ने पूर्व भाव में ऐसा क्या पुण्य किया था कि उसके नहाने के जल से रोग मिटता था। किसके? विशल्या के जीव। हाँ, वो पूर्व भाव में अनंगशिरा थी। वह जंगल में अपहरण करने से जंगल में डाल दी गई। वहाँ अजगर ने निगल लिया। अजगर के मुख में रह करके जब पिताजी अजगर को मारने लगे तो उसने कहा नहीं, इसको मारो मत, क्योंकि ये अजगर मुझे मार नहीं रहा है, ये तो अपना भूखा है तो भोजन। उस दशा में भी उसने अपने अजगर को नहीं मरने दिया। अहिंसा परिणाम के कारण से उसके शरीर में जहर चढ़ता गया, लेकिन उसने उस सर्प के प्रति द्वेष भाव नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसके शरीर में ऐसा औषधि नाम का गुण प्रकट हुआ कि जिसके जल से महाबीमारियां दूर हो जाती थी। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिनवाणी इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती लाड़ देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्र वधु महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्र वधु अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया,
दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर।